ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। मेरठ से हम खबर सामने आ रही है। 8 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है और हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप। कल से लापता बच्चे की लाश मिली है और पहले पीटा फिर गला दबाकर उसके हत्या कर दी और हत्या कर आरोपी मैदान में फेंक कर शव को फरार हो गए। अपहरण के बाद फिलहाल हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ अब मौके पर पहुंची। टीपी नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, थाना टीपी नगर का ये मामला। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। अपहरण के बाद बच्चे की हत्या की गई। देखिए, आज नगर को सूचना मिली कि हारमन सिटी के पास ग्राउंड में एक बच्चे को मारकर दबा दिया गया। सूचना मिलती है पुलिस और मौके पर पहुंच कर बच्चे के शव को रिकवर किया गया। बच्चे की पहचान बंशी पुत्र कृष्ण निवासी शिवपुरम मलियाना के। बच्चा कल रात से ही लापता था। अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा बच्चे की हत्या गला दबाकर की गई है। बच्चे को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें हमने टीमें फॉर्म कर ली गई हैं। कुछ टीम हमने सीसीटीवी कैमरा के लिए लगाई है और कुछ टीमें हमें आसपास की पूछताछ कर रही हैं। अभी क्योंकि बच्चे का 8 साल के वर्षीय बच्चा है, तो अभी मोटिव हमें ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें क्या मोटिव हो सकता है। जैसे इसमें कुछ सामने आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इसी खबर पर राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि आज मेरठ में दिन निकलते ही 8 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई और हत्याकांड को अंजाम देकर जो हत्यारोपी थे वो मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि कल पहले बच्चे का अपहरण किया गया और उसके बाद उसको पीटने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसका शव जो है पास के ही खेत के गड्ढे में दबा दिया गया और उसके बाद वहां से जो हत्यारोपी थे वो फरार हो गए। जब परिजन ढूंढते हुए बच्चों को पहुंचे तो उसके बाद लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो इस तरफ गया था और वहां जाने के बाद पता चला तो बच्चा जो है वो गड्ढे में मिला। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव निकालकर पंचनामा भरने के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल हत्यारोपी फरार है और पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिल्कुल, अभी तक क्या कोई सुराग निकलकर सामने आ पाया, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, तमाम जो पुलिस टीम है वो हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं फिलहाल ये बताया गया है कि हो सकता है कि कोई पारिवारिक रंजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। पुलिस दोनों पहलुओं पर काम कर रही है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का जो खुलासा है वो किया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और इसी बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। धमकी भरे ईमेल के खुलासे से हड़कंप मचा है। शहर के कई स्कूल और प्रतिष्ठान को धमकी दी गई है। मंगलवार की धमकी का बुधवार को भी खुलासा हुआ और ईमेल के जरिए कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सनातन धर्म गुलमोहर केडीएमए स्कूल को धमकी दी गई। द चिंटल्स स्कूल भी इसमें शामिल है। वीरेंद्र स्वरूप स्कूल को भी धमकी दी गई और मेल खुलने पर बम से उड़ाने की धमकी का खुलासा स्कूल प्रबंधन ने स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कानपुर से यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। और इससे पहले दिल्ली से भी अहम खबर सामने आई थी, जब इसी तरीके से जो नामचीन स्कूल्स हैं उनको ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फिलहाल इस ईमेल को खंगालने की कोशिश की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ नहीं होगा, बस आपके कुछ हुआ है कि नहीं, बस खाली ऐसे हाथ इशारा करते रहे, बस उनकी मतलब देख रहे हैं खाली आप किसी भी सर। दिल्ली में कोई आ ही नहीं सकता, जो गार्ड है ना। एक्चुअली ये स्कूल्स के कुछ मैसेजेस सीबीएसई के ग्रुप में पड़े थे कि उनके स्कूल में
कुछ ऐसे आपत्तिजनक मेल आई हुई है। तो जब हमने ग्रुप में देखा तो हमने भी अपनी मेल चेक करी शाम को, वही करीब 8 बजा होगा रात का। तो जब मेल चेक करी तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक मेल पड़ी हुई थी। उसकी फिर हमने एसओ नौबस्ता को सूचना दी, तो वो रात में आए भी, उनके यहाँ से 2-3 लोग आकर के स्कूल को पूरा चेक करके गए। और क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया, जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक सीन ना हो। और इसी बीच पीलीभीत से हम खबर, निजी अस्पताल में गर्भवती की मौत हुई है। गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान ये मौत हुई। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। पूरा मामला पीलीभीत के गायत्री हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। डॉक्टर की लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है। जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, ये पूरा मामला पीलीभीत के गायत्री हॉस्पिटल का है जो सामने आ रहा है। एक बार फिर से लापरवाही अस्पताल में बरती गई, जिसके चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। ऑपरेशन के दौरान मौत का मामला ये सामने आ रहा है और इसका जिम्मेदार डॉक्टर को माना गया। पूरा मामला पीलीभीत के गायत्री हॉस्पिटल का। भाभी है हमारी। अच्छा, प्रेग्नेंट थी? हाँ जी, डिलीवरी हो चुकी थी, कल डिलीवरी हुई थी। इन लोगों ने पहले ब्लड के लिए बताया था, फिर बाद में हमने ब्लड भी अरेंज किया। और फिर बाद में इन्होंने अभी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई होगी, तो ये दूसरी जगह बोलते हैं कि दूसरी जगह ले जाओ, तो हमारे बस की होती तो ले जाते। इन्होंने ना तो दूसरी जगह ले जाने के लिए हमसे बोला है। जब एक्सपायरी हो गई है तो 2-4 दल्ले यहाँ पे लाके खड़े करके उनके लिए धमकी देकर बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से ले जाओ। राहुल शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता। राहुल, क्या अपडेट है इस मामले में? क्या प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है? जी सोनी जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है डॉक्टरों पर, मगर एक नया केस नहीं है पीलीभीत में। पीलीभीत में कई बार इस अस्पताल में ऐसा केस सामने आया है, मगर अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और पुलिस ये कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राहुल, इस मामले में क्या सीएमओ की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी, सीएमओ से बात हुई है मेरी। सीएमओ बता रहे हैं कि जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल के सामने आ रहा है उस पर ही कार्रवाई की जाएगी। मगर पीलीभीत में लगातार महिलाओं की मौत हो रही है। पीलीभीत में फर्जी डॉक्टर भी लगातार अस्पताल चल रहे हैं, मगर सीएमओ कार्रवाई तो कर रहे हैं, मगर कार्रवाई बहुत नीचे स्तर से की जा रही है। इसलिए लगातार बिल्कुल जांच का हवाला देकर जो ये केस है ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि पीलीभीत का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आ रही है, लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। आज उड़ीसा दौरे पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी उड़ीसा में भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बोलंगीरा में जनसभा आयोजित की गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, बलरामपुर दौरे पर आज अखिलेश यादव। विशुनपुरा टनवा में करीब 12:30 बजे जनसभा आयोजित की गई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा और वोट की अपील। राकेश कुमार यादव के पक्ष में वोट की अपील करेंगे।
खबर झांसी से, जहां झांसी सीएम योगी रोड शो के लिए झांसी के शहर क्षेत्र में दुकानों के बाहर लगे टीन शेड हटा दिए गए हैं और इस बात से व्यापारी भी नाराज हो गए। जानकारी मिलते ही गठबंधन नेता लोकसभा उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य मौके पर पहुंच गया। उन्होंने व्यापारियों के नुकसान की भरपाई की बात कही है और सिटी मजिस्ट्रेट झांसी ने बताया कि किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन सभी के साथ में खड़ा है और नुकसान की पूर्ति की जाएगी। विपक्ष के नेता रहा हूं, बाजार ने कभी राजनीति नहीं की। आज इनको अपार कष्ट है। किसी का शटर उखड़ा, किसी का मीटर, किसी की चद्दर, तो ये समस्या में है और इनका निदान होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता मालिक होती है और बनने वाला सेवक होता है। तो मालिक को जबरदस्ती आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो ऐसा करो। आपसे भी बात हुई और व्यापारियों की हमने नगर मजिस्ट्रेट, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। बैठ के व्यापारी, कोई भी व्यापारी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, लेकिन अगर किसी के स्वाभिमान को, उनके सम्मान को कोई चोट पहुंचाएगा तो व्यापारी कतई चुप नहीं बैठते। ये सब भामाशाह हैं। देखिए, जो है बात हो गई है, सोल्यूशन उसका कर दिया गया है, बातचीत हो गई है। जो भी उनकी समस्या होगा उसका सोल्यूशन किया जाएगा, है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।